आज हम लेटेस्ट और अपडेटेड करंट अफेयर अक्टूबर के मंथ के कवर करेंगे। आज हम इसका पार्ट 4 कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी पार्ट 1, 2, 3 के ऊपर सेशन कवर किया हुआ है और आज हम ये सेशन कवर करेंगे पार्ट 4 अक्टूबर के मंथ का। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी वीक इज सेलिब्रेट। कब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी वीक सेलिब्रेट किया जाता है? हमें ऑप्शंस भी दिया, अक्टूबर 15 से लेकर अक्टूबर 23 तक, अक्टूबर 15 से लेकर अक्टूबर 22 तक, अक्टूबर 15 से लेकर अक्टूबर 18 तक, या अक्टूबर 18 से लेकर अक्टूबर 28 तक। ये सेलिब्रेट किया जाता है अक्टूबर 15 से लेकर अक्टूबर 23 तक। चलिए डिस्क्रिप्शन में बढ़ते हैं। द इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल विच इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर सेलेक्टेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैज प्लान टू कंडक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी वीक इज ऑब्जर्व फ्रॉम अक्टूबर 15 टू 23। इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल जो है उसने इनिशिएट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सिलेक्ट किया, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने प्लान किया है कि वो कंडक्ट करेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी वीक अक्टूबर 15 से लेकर अक्टूबर 23। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द इंटीरियम प्रेसिडेंट ऑफ IWF। IWF मतलब इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का इंटीरियम प्रेसिडेंट किससे अपॉइंट किया गया? हमें ऑप्शंस भी दिया, डॉक्टर माइकल ईरानी, अजीत जोगी, अमिताभ कांत या NK सिंह। करेक्ट ऑप्शन है ए, डॉक्टर माइकल ईरानी को अपॉइंट किया गया एज द इंटीरियम प्रेसिडेंट ऑफ IWF। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इन अकॉर्डिंग्स विद द इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बाय लॉज द IWF एग्जीक्यूटिव board at its meeting on October 16, 2020 appointed Dr. Michael Irani as IWF interim president. Dr. Irani is chair of the IWF medical committee and former chair of the IWF anti-doping commission. Dr. Irani has extensive experience of the fight against doping and in safeguarding athlete welfare. इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, वो जो मीटिंग हुई थी वो अक्टूबर 16 को हुई थी और उस मीटिंग के दौरान ही डॉक्टर माइकल ईरानी जी को अपॉइंट किया गया इंटीरियम प्रेसिडेंट। ईरानी जो है वो चेयर है ऑफ द IWF मेडिकल कमेटी के और फॉर्मर चेयर है ऑफ द IWF एंटी डोपिंग कमीशन के। किसी बनाया गया इंटीरियम प्रेसिडेंट ऑफ IWF, दैट इज डॉक्टर माइकल ईरानी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द इंडिया नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनेस्को। किसे अपॉइंट किया गया इंडिया का नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनेस्को का? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ कृति अरोड़ा, बी दिया हुआ विशाल वी शर्मा, सी दिया हुआ S जयशंकर, डी दिया अमित शाह। बताइए कमेंट सेक्शन में लिखकर कि हमारे इंडिया से अब नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनेस्को के लिए किसे अपॉइंट किया गया है। करेक्ट आंसर चलिए अब डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ विशाल वी शर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को के द्वारा विशाल वी शर्मा जी को अपॉइंट किया गया नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। शर्मा हैज सक्सीडेड जावेद अशरफ। Vishal V. Sharma appointed as the next representative of India to the permanent delegation of India to UNESCO Paris in succession to Javed Ashraf। जावेद अशरफ को की जगह पे अब ये हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे यूनेस्को में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लॉन्च बाय श्री रमेश पोखरियाल निशांक फॉर द अवेयरनेस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी। क्या लॉन्च किया गया रमेश पोखरियाल जी के द्वारा निशांक में कि जिससे वो अवेयरनेस जनरेट कर सके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी का? हमें ऑप्शंस में दिया कलाम, बी दिया कपिलम, सी दिया कपिला या डी है कपेम। जो रमेश पोखरियाल जी ने लॉन्च किया निशांक के द्वारा कि जिससे वो अवेयरनेस क्रिएट कर सके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी में, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर दिखाइए क्या है इसका करेक्ट आंसर। बट अभी मैं आपको बता देती हूँ, करेक्ट है सी ऑप्शन कपिला। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशांक वर्चुअली लॉन्च द कपिला कलम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन ऑन द 89th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड साइंटिस्ट लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया 89th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रेसिडेंट एंड साइंटिस्ट लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जब बर्थ एनिवर्सरी थी उस दिन इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया और इस प्रोग्राम का नाम क्या है? कपिला, कि जिससे कि ये अवेयरनेस क्रिएट कर सके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट लॉन्च माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम। कौन से गवर्नमेंट ने लॉन्च किया माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम? हमें ऑप्शन में दिया हुआ है जम्मू एंड कश्मीर, बी दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, सी दिया हुआ है गोवा,
गोवा, डीडीओ मुंबई। सो ये लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर ने माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। चलिए अब डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं कि किसने इसे लॉन्च किया है। सो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अनाउंसेस द माई टाउन माई Pride program. Under My Town My Pride program, every municipal council will be given rupees 1 crore to complete the ongoing work. The municipal committee will also be given rupees 50 lakh each. Moreover, the municipal corporation will give rupees 5 crore to fill the gap. So, जम्मू और कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी ने अनाउंस करा है ये माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हर एक म्यूनिसिपल काउंसिल को 1 करोड़ रुपीस दिया जाएगा कि जिससे वो अपना ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके। म्यूनिसिपल कमेटी विल ऑल्सो बी गिवन रुपीज 50 लाख ईच। म्यूनिसिपल कमेटीज को 50 लाख रुपीज में मिलेगी। मोर ओवर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन विल गेट 5 करोड़ की जिससे कि वो अपना गैप जो है फुलफिल कर सके। ये इसलिए भी प्रोग्राम लॉन्च किया गया कि जिससे कि वो अपने टाउन को बहुत सुंदर और प्यारा बना सके और जो उनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें कंप्लीट कर सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कोलैबोरेटेड विद आईआईटी दिल्ली, डीआरडीओ, जेएटीसी टू आर्गुमेंट आरएनटी कैपेबिलिटीज। सो किसने कोलैबोरेट किया आईआईटी दिल्ली, डीआरडीओ और जेएटीसी के साथ? हमें ऑप्शंस में दिया सीआरपीएफ, बी दिया है इंडिया नेवी फोर्स, सी दिया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, डी है इंडियन पुलिस सर्विस। सो ये किया है सीआरपीएफ ने। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, द कंट्री लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉयड फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, हैज कोलैबोरेटेड विद आईआईटी दिल्ली, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर जेएटीसी, डीआरडीओ एंड आईआईटी दिल्ली जॉइंट इनिशिएटिव टू ऑगमेंट इट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज। सो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो कंट्री की लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है उसने डिप्लॉय किया है कि जिससे वो अपनी इंटरनल सिक्योरिटी जो है नेशन को उसे और अच्छा बना सके। इसलिए उन्होंने कोलैबोरेट किया है आईआईटी दिल्ली, डीआरडीओ और जॉइंट एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर के साथ कि जिससे कि वो अपनी आरएनडी कैपेबिलिटीज को ज्यादा अच्छा कर सके। सो किसके साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया है? आईआईटी दिल्ली, डीआरडीओ और जेएटीएस ने कि जिससे कि वो उनकी आरएनडी कैपेबिलिटीज अच्छी कर सके। ये किया है सीआरपीएफ ने, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? हमें ऑप्शंस में दिए हुए हैं। ए दिया हुआ है जेसिंडा अर्डेना, बी दिया है सर विलियम फॉक्स, सी दिया है जॉर्ज फॉब्स, डी दिया है सिडनी हॉलैंड। चलिए ऑप्शंस के थ्रू एलिमिनेशन करके देखते हैं। सर विलियम फॉक्स जो थे वो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने थे 12 जुलाई 1861 से लेकर 6 अगस्त 1862 तक। जॉर्ज फोर्ब्स जो थे वो 28 मई 1930 से लेकर 6 दिसंबर 1935 तक रहे थे प्राइम मिनिस्टर। सिडनी हॉलैंड जो थे 13 दिसंबर 1949 से लेकर 20 सितंबर 1957 तक रहे थे प्राइम मिनिस्टर। सो बचा कौन? जेसिंडा अर्डेन जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी है न्यूजीलैंड की। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। शी इज द थर्ड फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड एंड इन जून 2018 शी बिकम द सेकंड इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट इन हिस्ट्री टू गिव बर्थ व्हाइल इन ऑफिस। Arden's political views have been described as progressive, social democratic and feminist. ये थर्ड फीमेल प्राइम मिनिस्टर है ये न्यूजीलैंड की, ठीक है। और इनके जो थॉट्स है वो ज्यादातर डिस्क्राइब करते हैं प्रोग्रेसिव, सोशल डेमोक्रेटिक और फेमिनिस्ट को, ठीक है। सो अब कौन बना? जेसिंडा अर्डेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ आईबीए? आईबीए मतलब इंडियन बैंक एसोसिएशन के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है राजकिरण राय, बी दिया हुआ है पद्माजा चुंदुरू, सी दिया है पीवी भारती, डी दिया एएस राजीव। सो चलिए आपको मैं करेक्ट आंसर बताती हूँ। करेक्ट आंसर है आपका राजकिरण राय जो है ना न्यू चेयरमैन बनाया गया आईबीए बैंक, आईबीए का, इंडियन बैंक एसोसिएशन का। चलिए ऑप्शंस वाइज भी पढ़ लेते हैं। पद्माजा चुंदुरू जो है वो चेयरमैन है इंडियन बैंक के, पीवी भारती जो है वो एमडी और सीईओ है कॉर्पोरेशन बैंक के, एएस राजीव जो है एमडी और सीईओ बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। मैं आपको इसलिए ऑप्शंस में भी बता देती हूँ कि सो दैट थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए राजकिरण राय जी के बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन सेड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एमडी एंड सीईओ राजकिरण राय जी हैज बीन इलेक्टेड एज द एसोसिएशन चेयरमैन फॉर द टर्म 2020 to 21. The managing committee of Indian Bank Association at its meeting held on 16 October
2020 elected Raj Kiran Rai ji, Managing Director and CEO, Union Bank of India as Chairman IBA for the term 2020 and 2021. So Raj Kiran Rai जी जो है वो MD और CEO यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के भी है। इन्हें ही चेयरमैन बनाया गया इंडियन बैंक एसोसिएशन का। यही हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ DDCA? किसको इलेक्ट किया गया अनअपोज्ड प्रेसिडेंट DDCA का? DDCA की फुल फॉर्म क्या है? दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट इलेक्ट किसे किया गया अनअपोज्ड? सो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है, ए दिया हुआ है तंवर चंद गहलोत, रोहन जेटली, सी दिया हुआ सोम प्रकाश, डी दिया हुआ प्रकाश जावेद। सो ये बनाया गया रोहन जेटली जी को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। एडवोकेट रोहन जेटली सन ऑफ लेट यूनियन मिनिस्टर अरुण जेटली was elected as unopposed president of the Delhi and District Cricket Association after the lone candidate who has failed his nomination against him withdraw his candidature. The final list of candidates was declared by the election returning officer after the deadline withdrawal of candidature for candidates expiry on Saturday. Election for 6 posts are be held between November 5 and 8. So रोहन जेटली जी जो है वो एडवोकेट है और वो किसके बेटे हैं? वो अरुण जेटली जी के बेटे हैं। उन्हें ही इसका प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक है, कुछ नॉमिनेशंस हुए थे, उसके बाद ही इन्हें इधर का प्रेसिडेंट बनाया गया। बट आपको मेनली याद क्या रखना है, माइंड में क्या रखना है कि रोहन जेटली जी को कहाँ का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया? अनअपोज्ड, दैट इज DDCA। और DDCA की फुल फॉर्म क्या है ये भी पूछा जा सकता है, ये दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रूज मिसाइल इज टेस्टेड बाय इंडिया फ्रॉम INS चेन्नई? कौन सी क्रूज मिसाइल जो है वो टेस्ट की गई है इंडिया के द्वारा फ्रॉम INS चेन्नई? हमें ऑप्शंस में दिया आकाश, बी अग्नि, ब्रह्मोस। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ब्रह्मोस। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। अ नेवल वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम एन इंडिजिनसली built stealth destroyer of the Indian Navy in the Arabian Sea. The missile was fired from INS Chennai, a stealth destroyer, and it hit the target with pinpoint accuracy after performing extremely complex. So ये जो ब्राह्मोस है ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पूरा अच्छे से सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है इंडियन नेवी में इन अरेबियन सी में। ठीक है, फ्रॉम INS चेन्नई में, चेन्नई से, और इसने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया है। हमारा नेक्स्ट है, अब हम इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट पीपल के बारे में एक बार पढ़ लेंगे या कोई बुक लॉन्च है उसके बारे में। सो फर्स्ट है, शशि थरूर इज द ऑथर ऑफ द बुक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। दिस बुक विल बी रिलीज इन नवंबर 2020। शशि थरूर कौन क्या है? वो ऑथर है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के, और ये बुक कब रिलीज होगी? नवंबर 2020 में। इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 17 अक्टूबर को हर साल। बिहार पंचायती राज मिनिस्टर कपिल देव कामत पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19। बिहार पंचायती राज के जो मिनिस्टर थे कपिल देव कामत जी की डेथ हो चुकी है ड्यू टू कोविड-19। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कपिल देव कामत कौन थे, तो आप बताइए कि वो बिहार के पंचायती राज मिनिस्टर थे। ठीक है, नेक्स्ट है, द 36th रेजिंग डे ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 अक्टूबर। 36th रेजिंग डे, कौन सा रेजिंग डे? 36th रेजिंग डे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 अक्टूबर को। ये आपके माइंड में होना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट इसमें मैंने लिखा, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ग्रेटेड द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ऑन हिज 36th रेजिंग डे एंड सेंड देयर अनपैरेलल्ड कैपेबिलिटीज टू हैंडल ऑल ऑड्स, मेक देम अ डिस्टिंग्विश्ड फोर्स इन द वर्ल्ड। सो सबसे पहले आपको क्या माइंड में रखना, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग बुक जो है उसके ऑथर है शशि थरूर, और ये कब रिलीज होगी? नवंबर में। इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी कब सेलिब्रेट होता है? 17 अक्टूबर को। बिहार पंचायती राज के जो मिनिस्टर थे कपिल देव कामत जी की डेथ हो चुकी है। और 36th रेजिंग डे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कब सेलिब्रेट किया है? 16 अक्टूबर को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ द एनुअल इंडियन नेवी श्रीलंका नेवी बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लीनेक्स 20 स्टार्ट एट श्रीलंका? कौन सी एडिशन की इंडिया नेवी और श्रीलंका नेवी के बीच में जो बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई थी स्लीनेक्स 20, ये कौन से एडिशन की हुई थी? हमें ऑप्शन दिए 8, 6, 10 या 13। तो ये 8th एडिशन की हुई थी। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द 8th एडिशन ऑफ द एनुअल इंडियन नेवी एंड श्रीलंका नेवी बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लीनेक्स 20 शेड्यूल ऑफ Trincomalee from 19th October to 21st October. As per a statement by the Ministry of Defence, the exercise, which was flagged off from Visakhapatnam last year, would kickstart from Trincomalee in Sri Lanka this year. Last year यही एक्सरसाइज विशाखापट्टनम से थी, इस साल ये एक्सरसाइज Trincomalee से हो रही है। ये स्लीनेक्स 20 है। ठीक है, अक्टूबर 19 से
से लेकर 21 तक होगा। 8th एडिशन है ये। किसके बीच में? इंडियन नेवी एंड श्रीलंका नेवी के बीच में बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल इज कंडक्टेड बाय इंडिया। कौन सी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है जो इंडिया ने कंडक्ट करी है वो बताना है हमें ऑप्शंस में दिया पृथ्वी 2, शक्ति 1, पोखरान, अग्नि। मुझे तो इसका करेक्ट आंसर आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको पता जरूर होगा। चलिए अभी मैं आपको बता देती हूँ। सो द करेक्ट आंसर इज पृथ्वी 2। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड अ नाइट ट्रायल ऑफ द इंडिजिनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर कैपेबल पृथ्वी 2 मिसाइल एज अ पार्ट ऑफ a यूजर ट्रायल बाय द आर्मी फ्रॉम a टेस्ट रेंज in Odisha defenses. The state-of-the-art service-to-service missile blast off around 7:30 p.m. from Launch Complex 3 of the Integrated Test Range at Chandipur near Balasore and the trial was successful. So ये इंडिया ने एक सक्सेसफुल नाइट ट्रायल किया था इस न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल पृथ्वी 2 का, और इसको इन्होंने सक्सेसफुली ट्रायल किया है उड़ीसा में, और ये डिफेंस सोर्सेज ने बताया है ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसको इन्होंने ये टेस्ट किया है। सो कौन सी मिसाइल है? दैट इज पृथ्वी 2 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल विच इज कंडक्टेड बाय इंडिया। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द विनर ऑफ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। किसको दिया गया है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड? हमें ऑप्शन में दिया ऐश्वर्या श्रीधर, पॉल हिल्टन, एल्बर्टो फॉन्टोनी या रिपॉन बिस्वास। सो ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये दिया गया ऐश्वर्या श्रीधर को। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर इंडियन क्रिएटर्स इन द world as Aishwarya Sridhar became the first Indian woman to be awarded the Wildlife Photographer of the Year Award in the prestigious award 56th year. So हमारे इंडिया से ऐश्वर्या श्रीधर को ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला और ये प्रेस्टिजियस अवार्ड की 56th ईयर था। ठीक है, सो ये किसको मिला है? ऐश्वर्या श्रीधर को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु होस्ट द 7th मीटिंग ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ जस्टिस ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। किसने होस्ट करी है 7th मीटिंग मिनिस्टर ऑफ जस्टिस ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ कजाकिस्तान, इंडिया, चाइना, रशिया। सो बताइए किसने होस्ट करी है 7th मीटिंग ऑफ मिनिस्टर ऑफ जस्टिस ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? सो करेक्ट आंसर है इंडिया। चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ते हैं। रविशंकर प्रसाद द यूनियन लॉ मिनिस्टर वर्चुअली host the 7th Justice Ministers Meeting of Shanghai Cooperation Organization. Member states on October 16, 2020. The 7th Justice Minister Meeting was attended by Law and Justice Minister of Pakistan, China, Kazakhstan, Tajikistan and Kyrgyz Republic. A joint statement by SCO member states was also signed on the occasion. So ये जो 7th मीटिंग थी मिनिस्टर ऑफ जस्टिस ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये होस्ट करी थी इंडिया ने, और इसको अटेंड किन किन ने किया था? चाइना, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान एंड किर्गिज रिपब्लिक ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक क्या है? हमें ऑप्शंस में दिया 90th, 93rd, 94th, 96। सो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक क्या है। सो करेक्ट आंसर है इंडिया की रैंक है 94। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा हुआ है इंडिया रैंक 94 अमंग 107 नेशन इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। 107 नेशन में इंडिया की जो रैंक है वो 94 था ये, एंड इज इन द सीरियस हंगर कैटेगरी विद एक्सपर्ट ब्लेमिंग पुअर इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, lack of effective monitoring and poor performance by large state behind the low ranking. So इंडिया की जो रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94th है, क्योंकि एक्सपर्ट ने ब्लेम किया है इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को, पुअर परफॉर्मेंस को स्टेट्स के। ठीक है, बट आपको माइंड में क्या रखना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक है 94। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च मूपे स्टार्टअप फॉर डेयरी फार्म्स इन राजस्थान? किसने लॉन्च किया है मूपे स्टार्टअप डेयरी फार्मर्स के लिए राजस्थान में? हमें ऑप्शंस में दिया IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIM रायपुर। सो ये लॉन्च किया IIT मद्रास, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर स्टीलैप अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड fully automatic direct payment platform MoPay for dairy farmers in Rajasthan. The platform is one of the fintech solution the company has developed for dairy and dairy farmer. MoPay act as a payment gateway for dairies to make payment to every registered farmer, removing the risk and cost of transferring
transferring money to hunger to 100,000 of farmers in 100 of village। सो ये MoPay जो है ये डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म है और ये फुल्ली ऑटोमेटिक है जो कि राजस्थान के डेयरी फार्मर्स के लिए लॉन्च किया गया है। ये रिमूव करेगा रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग मनी फार्मर्स के। ये एक गेटवे है, पेमेंट गेटवे है डेयरीज के लिए कि जिससे वो अपनी जो पेमेंट्स है उसको इजी बना सके। सो किसने लॉन्च किया MoPay स्टार्टअप डेयरी फार्म्स के लिए, फार्मर्स के लिए राजस्थान में? दैट इज IIT मद्रास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया काटी बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? कौन सी स्टेट में इंडिया के काटी बिहू फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है? सो हमें ये बताना है कौन सी स्टेट में। हमें ऑप्शंस में दिया उत्तर प्रदेश, असम, दिल्ली, केरला। सो ये सेलिब्रेट किया जाता है असम में। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। काटी बहु मार्क एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर द असमीज पीपल एज इज सेलिब्रेटेड बाय लाइटनिंग ऑफ देयर होम एंड एग्रीकल्चर फील्ड। People perform cultural dance and organize feasts during this time of the year. The paddy in the field are in the growing stage and the granaries of the farmers are almost empty. On this day, earthen lamps are lit at the foot of the 1000 तुलसी प्लांट, द ग्रैंडरी एंड पैडी फील्ड। सो काठी बिहू जो है ये एक इम्पॉर्टेंट डे है असमीज पीपल के लिए क्योंकि इसे सेलिब्रेट करते हैं अपने घर में लाइटनिंग करके और एग्रीकल्चर फील्ड्स में। ये अपना कल्चरल डांस परफॉर्म करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं फीस्ट और ये इस त्योहार को बहुत ही अच्छे से बनाते हैं। सो कौन सी स्टेट में काटी बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? दैट इज असम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नर लॉन्च सेफ सिटी प्रोजेक्ट फॉर वुमेन सेफ्टी? कौन से स्टेट के गवर्नर ने लॉन्च किया है सेफ सिटी प्रोजेक्ट वुमेन की सेफ्टी के लिए? हमें ऑप्शंस में दिया उत्तर प्रदेश, बी दिया हिमाचल प्रदेश, सी दिया असम, डी दिया गोवा। सो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी है कि किसी स्टेट के गवर्नर ने सोचा है कि वो ऐसे कुछ लॉन्च करे वुमेन की सेफ्टी के लिए। सो ये लॉन्च किया उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नर आनंदीबेन पटेल सेड द मूवमेंट ऑफ वुमेन पुलिस पर्सनल इन लखनऊ विल inculcate a feeling of pride and safety for women in the city here. The governor spoke while inaugurating the Safe City project, a 180-day-long campaign under which the police and other departments will work together safety of women. So जो उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने ये लॉन्च किया सेफ सिटी प्रोजेक्ट वुमेन की सेफ्टी के लिए और उन्हें बहुत प्राउड फील हुआ जब उन्होंने सेफ्टी फॉर वुमेन अपनी सिटी में लॉन्च किया। ठीक है, ये 180 days long campaign है under which the police and the other department will work towards safety of women. Next question है which bank launched banking service on WhatsApp? Very good। देखते हैं कौन से बैंक ने बैंकिंग सर्विसेज लॉन्च करी है WhatsApp पे। हमें ऑप्शंस भी दिया IDFC बैंक, बी दिया HDFC बैंक, सी दिया ICICI बैंक, डी दिया SBI बैंक। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि कौन से बैंक ने बैंकिंग सर्विसेज जो है वो लॉन्च करी है WhatsApp पे। सो करेक्ट आंसर मैं अभी आपको बता देती हूँ, दैट इज IDBI बैंक ने लॉन्च करी है बैंकिंग सर्विसेज WhatsApp पे। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। IDBI introduced the banking services on WhatsApp for its customer. This launch is a part of sustained initiative the bank has taken to enable the customer to access banking services remotely at their convenience. IDBI बैंक ने इंट्रोड्यूस किया बैंकिंग सर्विसेज WhatsApp पे अपने कस्टमर के लिए। ये उन्होंने इसलिए लॉन्च किया है कि जिसे अनेबल कर सके कस्टमर्स को कि वो रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं बैंकिंग सर्विसेज को अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। सो किसने लॉन्च करी बैंकिंग सर्विसेज WhatsApp पे? दैट इज IDBI बैंक। सो अब हमें इंपॉर्टेंट डेज के बारे में बताया गया है। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 20 अक्टूबर को और इस थीम क्या है? इसकी थीम है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। बहुत अच्छी थीम है कि हम कनेक्ट कर रहे हैं वर्ल्ड को डेटा के साथ जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 20 अक्टूबर को। नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे जो है वो सेलिब्रेट किया 20 अक्टूबर को कि जिसे क्रिएट कर सके अवेयरनेस ऑफ द प्रिवेंशन एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। सो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब सेलिब्रेट? 20 अक्टूबर और वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे 20 अक्टूबर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट कंट्री टू यूज फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टू पे टैक्सेस? कौन सी पहली कंट्री है जो यूज करे फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जिसके वो पे कर सके टैक्सेस? हमें ऑप्शंस दिए इंडिया, सिंगापुर, USA या चाइना। सो वो पहली कंट्री है सिंगापुर। चलिए सिंगापुर के बारे में पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है सिंगापुर ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज कैन नाउ बी एक्सेस्ड बाय फेशियल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट। दिस टेक्नोलॉजी इज बीइंग रोल आउट बाय टू द सिटी स्टेट सिंगपास डिजिटल आइडेंटिटी स्कीम ऑफरिंग एक्सेस टू नो लेस देन
400 online services including tax declaration and public housing application. Facial recognition is also increasingly being used to access other online services such as banking. ये लोग फेशियल रिकॉग्नाइजेशन को सिर्फ टैक्स पे करने के लिए ही नहीं यूज कर रहे हैं, ये उसे अदर सर्विसेज के लिए भी यूज कर रहे हैं जैसे कि बैंकिंग, ठीक है। और इस सर्विसेज, इस टेक्नोलॉजी को इन्होंने सिंक पास डिजिटल आइडेंटिटी स्कीम बताया है। सो कौन सी कंट्री है जो यूज कर रही है फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जैसे पे कर सके टैक्सेस, दैट इज सिंगापुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अटेंडेड Y20 ग्लोबल समिट वर्चुअली, किसने अटेंड किया है Y20 ग्लोबल समिट वर्चुअली। सो हमें ऑप्शंस भी दिया हुआ है जितेंद्र सिंह, बी ऑप्शन दिया हुआ है किरेन राजिजू, सी दिया हुआ प्रहलाद जोशी, डी दिया हुआ प्रकाश जावड़ेकर। सो Y20 ग्लोबल समिट अटेंड किया था किरण राजिजू ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण राजिजू अटेंड्स Y20 summit virtually in Riyadh, Saudi Arabia. The summit kicked off on and will conclude on 17th October. The theme of the summit is Government Youth Dialogue on Post-COVID-19 Opportunities. So इस summit theme क्या थी? देखिए कितनी अच्छी थीम है, Government Youth Dialogue on Post-COVID-19 Opportunities के बारे में बात करी होगी इन्होंने, और ये कहाँ होता है? रियाद, सऊदी अरेबिया में हुआ था। So किसने अटेंड किया था Y20 ग्लोबल समिट? दैट इज किरण राजिजू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री टू गेट इट्स फर्स्ट सबमरीन INS सिंधुवीर टू बी हैंडेड ओवर बाय इंडिया अंडर सागर। कौन सी कंट्री को मिला है फर्स्ट सबमरीन INS सिंधुवीर जो कि हैंडेड ओवर होगा बाय इंडिया अंडर सागर। हमें ऑप्शंस में दिया म्यांमार, बी दिया नेपाल, सी दिया पाकिस्तान, डी दिया बोथ A and B। मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी लिखकर बताइए इसका आंसर क्या है, बट मैं अभी आपको बता देती हूँ इसका करेक्ट आंसर है म्यांमार। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। अगर आपको इस किसी भी क्वेश्चन के बारे में अगर कुछ एक्स्ट्रा पता चलता है, कहीं से नॉलेज मिलती है, तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। क्या पता आपके कुछ नया लिखने से और भी बच्चे कुछ सीखे। सो हमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इंडिया विल हैंड ओवर INS सिंधुवीर अ किलो क्लास सबमरीन टू द म्यांमार नेवी, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अनाउंस्ड एड्रेसिंग द वीकली प्रेस interaction. Official spokesperson of Ministry of External Affairs Anurag Srivastava said this will be the first submarine of the Southeast Asia country and the move is in line with the overall Indian vision that aspire to guarantee security for all maritime parts. So India ने हैंड ओवर किया INS सिंधुवीर किसको? म्यांमार को। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अपनी वीकली प्रेस में ये बताया। और उनके स्पोक्स पर्सन कौन थे? अनुराग श्रीवास्तव जी, जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के। उन्होंने बताया था कि पहली सबमरीन जो है साउथ ईस्ट एशिया कंट्री की, वो उसे हैंड ओवर कर रहे हैं किसको? म्यांमार को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज द वाइस चेयर ऑफ OECD वर्किंग ग्रुप ऑन GLP प्रोग्राम। किसे अपॉइंट किया गया? वाइस चेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का वर्किंग ग्रुप ऑन GLP प्रोग्राम। हमें ऑप्शंस में दिया डॉक्टर गौतम बंगा, डॉक्टर एकता कपूर, डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर सुभाष चंद्रा दश। वो अपॉइंट किया गया है डॉक्टर एकता कुमार को वाइस चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द OECD Organization for Economic Cooperation and Development has acknowledged the contribution of the Indian GLP program and designated Dr. Ekta Kapoor, scientist ENGCME-DST, as the vice chair of the OECD Working Group on GLP for 2021 and 2022, with continued government commitment and emphasis on few further capability buildings on GLP in the country. India is destined to be a global leader. इसे बनाया गया वाइस चेयर ऑफ OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इंडिया के लिए GLP प्रोग्राम के लिए। वो बनाया गया डॉक्टर एकता कपूर को, कि जिससे कि ये इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बना सके। ठीक है। किसे अपॉइंट किया गया है वाइस चेयरमैन ऑफ OECD फॉर GLP प्रोग्राम? दैट इज डॉक्टर एकता कपूर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज वर्चुअली अटेंडेड प्लानिटरी मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी ऑफ IMF। किसने वर्चुअली अटेंड करी थी प्लानिटरी मीटिंग इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी ऑफ IMF की? हमें ऑप्शन में दिया निर्मला सीतारामन, रविशंकर प्रसाद, S जयशंकर, अमित शाह।
सो किसने वर्चुअली अटेंड करी थी ये IMF की ये मीटिंग? सो वो अटेंड करी थी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने। तो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर श्रीमती निर्मला सीताराम अटेंडेड द प्लेनरी मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी IMFC ministerial level committee of the International Monetary Fund through video conference. The discuss at the meeting was based as IMF Managing Director Global Policy Agenda title Catalyzing a Resilient Recovery. So उस मीटिंग में इन्होंने डिस्कस किया था और उस मीटिंग का एजेंडा क्या था? कैटलाइजिंग अ रिसाइलेंट रिकवरी। ठीक है, और इसे किसने अटेंड किया था? निर्मला सीतारामन जी ने, जो हमारे यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर है। कौन सी मीटिंग को? इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी मीटिंग को। और इन्होंने ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज बिकम द स्पॉन्सर फॉर बैंक ऑफ अशोक नगर कोऑपरेटिव बैंक एंड बिकम फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक टू गो ऑन लाइव अंडर द बैंक स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम? कौन सा बैंक बना है स्पॉन्सर for Bank of Ashok Nagar Cooperative Bank and become first small finance bank to go live under the bank sponsorship program? So हमें ऑप्शंस भी दिया उसका, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, PNB स्मॉल फाइनेंस बैंक या SBI स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो कौन सा बैंक जो है वो स्पॉन्सर बना है फॉर बैंक ऑफ अशोक नगर कोऑपरेटिव बैंक और फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है जो कि आएगा अंडर द बैंक स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम? सो करेक्ट आंसर है बी, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। सो हमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक अ बेंगलुरु बेस्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज पार्टनर्ड विद अशोक नगर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अंडर द बैंक स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम। विद दिस जना बैंक हैज बिकम द फर्स्ट SFB to go live under the sponsorship program. Recently, the RBI permitted cooperative bank that are core banking solution enabled to issue ATM cards, ATM cum debit card in a tie-up with a sponsor bank, Ashok Nagar Cooperative Bank Limited, in association with Jana Small Finance Bank, can extend ATM, POS and e-commerce services to its customer. So Jana Small Finance Bank जो है उसने पार्टनरशिप करी है अशोक नगर कोऑपरेटिव बैंक के साथ अंडर बैंकिंग स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम। जना बैंक जो है वो पहला बैंक है जिसने जो आया है अंडर स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम। RBI ने परमिट किया है कोऑपरेटिव बैंक को कि वो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के लिए एनेबल्ड है, इशू कर सकते हैं ATM कार्ड्स, ATM डेबिट कार्ड, किसके साथ? इन टाई विद द स्पॉन्सर बैंक। इसलिए अशोक नगर कोऑपरेटिव लिमिटेड बैंक जो है उसने एसोसिएशन की है जना बैंक के साथ कि वो एक्सटेंड कर सके ATM, POS एंड ई-कॉमर्स सर्विसेज अपने कस्टमर तक। सो कौन आया है अंडर द बैंक स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम, जिसे कि कौन स्पॉन्सर कर रहा है? बैंक ऑफ अशोक नगर कोऑपरेटिव बैंक, वो स्पॉन्सर करना है जना स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज वन ऑफ द एरोट्रोपोलिस इन इंडिया? कहाँ पे है इंडिया में एरोट्रोपोलिस? हमें ऑप्शन से दिया उत्तर प्रदेश, दिल्ली, केरला या मुंबई। जो करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश में है एरोट्रोपोलिस, जेवर में। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। विद एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कमिंग अप एट जेवर इन गौतम बुद्ध नगर, इट विल बिकम द फर्स्ट एरोट्रोपोलिस of the country, ushering in economic activity mainly in the MSME and agricultural sector, said Additional Chief Secretary MSME and Export Promotion Navneet Sehgal while addressing a meeting to review functioning of his department. International Airport जो है, जो जेवर में बनने जा रहा है, उसकी वजह से ये फर्स्ट एरोट्रोपोलिस बन रहा है कंट्री का, और इसमें काफी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी, एग्रीकल्चर सेक्टर भी बूम करेगा, एक्सपोर्ट प्रमोशंस होंगे। सो इसको एड्रेस कर रहे थे while addressing a meeting to review फंक्शनिंग ऑफ हिज डिपार्टमेंट। सो वो एड्रेस कर रहे थे मीटिंग को जिससे वो अपना रिव्यू कर सके अपने डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग को। सो कहाँ पे वन ऑफ द एरोट्रोपोलिस ऑफ इंडिया, दैट इज उत्तर प्रदेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्केल? स्केल की फुल फॉर्म क्या है? हमें ऑप्शंस में दिया है, स्किल सर्टिफिकेशन असिस्टेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज इंडिया, बी दिया स्किल सर्टिफिकेशन असाइनमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज इंडिया, सी दिया स्किल सर्टिफिकेशन असिस्टेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज लिमिटेड, डी दिया हुआ स्किल सर्टिफिकेशन असिस्टेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज, स्किल सर्टिफिकेट असाइनमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज लिमिटेड। सो चलिए देखते हैं स्केल
की फुल फॉर्म क्या है? स्केल की फुल फॉर्म है स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज इंडिया। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए अब डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। एक छोटी सी न्यूज शेयर करनी थी इसलिए इसकी फुल फॉर्म पूछी है। एमिंग टू एनहांस क्वालिटी एश्योरेंस अंडर स्किल इंडिया मिशन, द लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल अनाउंस द लॉन्च ऑफ स्किल सर्टिफिकेट असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज इंडिया ऐप, एंड्रॉइड ऐप। इट इज अ सिंगल प्लेटफॉर्म टू इंटीग्रेट क्वालिटी एश्योरेंस अक्रॉस ऑल इट्स सर्विसेज। इनका एम है कि एनहांस कर सके क्वालिटी एश्योरेंस अंडर स्किल इंडिया मिशन। किसके लिए? लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल के लिए। और ये उन्होंने ही अनाउंस किया है कि उन्होंने लॉन्च किया है स्किल सर्टिफिकेट असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज के लिए। ये एक एंड्रॉइड ऐप है कि जिससे कि वो अपनी स्किल्स को और अच्छा कर सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु पार्टिसिपेट इन 102 मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कमेटी प्लेनरी। किसने पार्टिसिपेट किया था 102 मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कमेटी? हमें ऑप्शंस में दिया अमित शाह, बी दिया निर्मला सीताराम, सी दिया हुआ पीएम नरेंद्र मोदी, डी दिया बोथ बीएनसी। सो ये पार्टिसिपेट किया था निर्मला सीतारामन जी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन पार्टिसिपेटेड इन द 102 मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कमेटी प्लानिटरी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड सेड द हार्ड-फought gain in reducing the level of poverty achieved over a number of years are at a great risk of being lost due to COVID-19। उन्होंने उस मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड किया था और उसमें उन्होंने बात करी थी कि वो कैसे रिड्यूस करे लेवल ऑफ पॉवर्टी, और भी बहुत इंपॉर्टेंट बातों पे उनकी बात हुई थी कोविड-19 से रिलेटेड। जो भी उनको रिस्क हो रहा है या इकोनॉमी को कैसे ठीक करना है उस चीज। सो किसने अटेंड किया था? निर्मला सीतारामन जी ने। और ये कौन सी मीटिंग थी? 102 मीटिंग थी। क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन पे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कमेटी प्लानिटरी की कौन सी मीटिंग हुई थी? 99 थी, 81 थी, कौन सी थी? सो 102 थी। और इंडिया से किसने अटेंड किया था? निर्मला सीतारामन जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज डन कोलैबोरेशन विद इंडियन ई हेल्थ इनिशिएटिव। किसने कोलैबोरेशन किया था इंडिया के साथ ई हेल्थ इनिशिएटिव में? हमें ऑप्शंस में दिया रशिया, नेपाल, यूएसए, नीदरलैंड। सो ये किया था नीदरलैंड ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया एंड नीदरलैंड डिस्कस अ जॉइंट ट्रस्ट इन द ई-हेल्थ सेक्टर विद द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग डिजिटल हेल्थ फैसिलिटीज एंड सिक्योरिटी टू इंडिया एंड हेल्पिंग द नीदरलैंड्स accelerate the digital transformation of health, part of India's ambitious national digital health mission. This collaboration will see the two countries work closely to create capabilities and put in place the requisite technology backbone to enable this revolutionary initiative. So ये जो कोलैबोरेशन हुआ है इंडिया का नीदरलैंड के साथ हुआ है, ट्रस्ट है ई हेल्थ सेक्टर के ऊपर कि जिससे कि प्रोवाइड कर सके डिजिटल हेल्थ की फैसिलिटी और सिक्योर कर सके इंडिया को भी और हेल्प कर सके नीदरलैंड को भी। ठीक है, कैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर सके हेल्थ की। सेकेंड पॉइंट में हमने लिखा पार्ट ऑफ इंडिया एम्बिशियस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ये जो कोलैबोरेशन हुआ है ये हुआ है इनका अकॉर्डिंग टू द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अकॉर्डिंग हुआ है इन दोनों कंट्रीज का। सो किसने कोलैबोरेट किया इंडिया के साथ फॉर ई हेल्थ इनिशिएटिव? दैट इज नीदरलैंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च 10,000 करोड़ आयुष्मान सहाकर फॉर क्रिएशन ऑफ हेल्थ केयर बाय कोऑपरेटिव। किसने लॉन्च किए हैं 10,000 करोड़ आयुष्मान सहाकर फॉर क्रिएशन ऑफ हेल्थ केयर बाय कोऑपरेटिव? हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है अनुराग ठाकुर, बी दिया श्री पुरुषोत्तम रूपाला, सी दिया प्रताप चंद्र सारंगी, डी दिया रेणुका सिंह। सो किसने लॉन्च किया 10,000 करोड़ आयुष्मान सहाकर फॉर क्रिएशन ऑफ हेल्थ केयर बाय कोऑपरेटिव? सो ये लॉन्च किया श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर पुरुषोत्तम रूपाला लॉन्च इन न्यू स्कीम आयुष्मान सहाकर अंडर द नेशनल कोऑपरेटिव Development Corporation would extend term loan of rupees 10,000 crore to cooperatives for creating healthcare infrastructure रूरल एरिया। सो पुरुषोत्तम रूपाला जी ने लॉन्च किया है 10,000 करोड़ आयुष्मान सहाकर कि जिससे कि वो क्रिएट कर सके हेल्थ केयर बाय कोऑपरेटिव्स। कहाँ पे? रूरल इंडिया में हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सके, इसलिए उन्होंने टर्म लोन दिया है 10,000 करोड़ का। किसने? पुरुषोत्तम रूपाला जी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च इन्वेस्ट 4G अ यूनिट लिंक इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान। किसने लॉन्च किया है इन्वेस्ट 4G एक यूनिट लिंक इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान? हमें ऑप्शंस में दिया कैनरा HSBC, SBI लाइफ इंश्योरेंस, बी दिया कैनरा HSBC ओरिएंटल बैंक ऑफ
कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस, सी दिया हुआ है पीएनबी एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस, डी दिया हुआ है पीएनबी एचएसबीसी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। तो किसने लॉन्च किया इन्वेस्ट 4G, एक यूनिट लिंक इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान, सो वो लॉन्च किया कैनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। कैनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस हैज लॉन्च ए न्यू यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान titled Invest 4G. It is an individual life insurance saving plan which can be customized as per the goal and changing requirements of the individual. Canara HSBC Oriental Bank of Commerce, ये जो लाइफ इंश्योरेंस है ये लॉन्च किया उन्होंने एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जिसे उन्होंने बोला है इन्वेस्ट 4G। एक इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है जिसे कस्टमाइज कर सकते हैं एज पर गोल एंड चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेमेंट बैंक अनाउंस टू सेट टू add another 300 points at BPCL outlet in तमिलनाडु। कौन से पेमेंट बैंक ने अनाउंस किया है टू ऐड कि वो ऐड करेगा अनदर 300 पॉइंट BPCL आउटलेट्स पे जो तमिलनाडु में है। सो हमें ऑप्शंस में दिया पेज़ैप, बी दिया फोन पे, सी दिया हुआ है पेटीएम, डी दिया फिनो पेमेंट बैंक। सो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि किसने बोला है, कौन से पेमेंट बैंक ने बोला है कि वो 300 पॉइंट्स ऐड करेगा BPCL के आउटलेट्स में तमिलनाडु में। सो अभी मैं आपको बता देती हूँ करेक्ट आंसर आपका फिनो पेमेंट बैंक। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। फिनो पेमेंट बैंक इज प्लानिंग टू ऐड अनदर 300 पॉइंट्स एट BPCL आउटलेट टू इट्स एग्जिस्टिंग 1075 in Tamil Nadu to help truck drivers to get fleet cards recharged by paying equivalent cash without any hassle. Recharging the Bharat Petroleum Smart Fleet card that are used to pay for fuel has been a challenge to truck drivers for quite some time. In order to ease this discomfort, Fino with BPCL has started such facilities. Fino Payment Bank ने ये प्लान किया है कि वो ऐड करेगा another 300 पॉइंट्स BPCL के आउटलेट्स में। एग्जिस्टिंग अभी कितने हैं 1075 है, ये और 300 ऐड करेगा। कहाँ पे, तमिलनाडु में, जिससे कि हेल्प मिल सके ट्रक ड्राइवर्स को टू गेट फ्लीट कार्ड्स रिचार्ज, उनको फ्लीट कार्ड रिचार्ज में हेल्प मिल सके। और वो कैसे मिलेगी, बाय पेइंग इक्विवेलेंट कैश विदाउट एनी हैसल। ठीक है, रिचार्ज वो लोग करेंगे अपने स्मार्ट फ्लीट कार्ड का, BPCL का जो कार्ड होगा उनका, उससे वो रिचार्ज करेंगे कि जिससे कि वो उन्हें यूज आएगा टू पे फ्यूल चार्जेस। ठीक है, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज होता है ट्रक ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि उनके फॉर सम क्वाइट टाइम। एंड इन ऑर्डर टू सीट दिस कंफर्ट फिनो विद BPCL हैज स्टार्टेड सच फैसिलिटीज। सो इसलिए फिनो ने BPCL के साथ ये फैसिलिटी स्टार्ट करी कि ट्रक ड्राइवर्स को प्रॉब्लम ना हो, उनके पास अपना एक BPCL स्मार्ट फ्लीट कार्ड हो जिससे कि वो आराम से पे कर सके फॉर द फ्यूल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्चेस डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फॉर VTS VTMS। किसने लॉन्च किया है डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फॉर VTS VTMS? हमें ऑप्शंस भी दिया हो मनसुख मंडाविया, अनुराग ठाकुर, सी दिया सोम प्रकाश, डी दिया है प्रताप चंद्रा सारंगी। सो ये लॉन्च किया मनसुख मंडाविया जी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। मनसुख मंडाविया है कौन? आपको पता है कि कौन से यूनियन के मिनिस्टर है? ही इज शिपिंग मिनिस्टर। सो चलिए अब इनके बारे में पढ़ते हैं। मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ई लॉन्च द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फॉर वेसल ट्रैफिक सर्विसेज एंड वेसल ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम इन न्यू दिल्ली। इन दिस इनॉग्रल एड्रेस मिस्टर Davia laid emphasis on the development of indigenous system as per the requirement of the country instead of relying on high-cost foreign-made software solution for traffic management of the Indian ports. So जो शिपिंग मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी ने ये लॉन्च किया है डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन वेसल ट्रैफिक और सर्विसेज के लिए। उन्होंने अपने इनॉग्रल एड्रेस पे भी बोला था कि इससे बेटर कि हम अपना कुछ इंडिया का कुछ करें, कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करें, बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम बाहर सॉफ्टवेयर पे डिपेंड रहे, हाई कॉस्ट सॉफ्टवेयर पे फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन पोर्ट्स। ठीक है, तभी लास्ट लाइन में उन्होंने लिखा हुआ है हम लोगों ने, मंडाविया लेड एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस सिस्टम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन कॉस्ट फॉरेन मेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। डिपेंड नहीं होना चाहते हाई कॉस्ट फॉरेन मेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन पे और ट्रैफिक मैनेजमेंट, इसलिए उन्होंने लॉन्च किया है
डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस सॉफ्टवेयर सोल्यूशन फॉर VTS एंड VTMS। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एम्बेसी टू हैव इट्स फर्स्ट वाटर अटैच इन इंडिया फ्रॉम जनवरी 2021। कौन सी एम्बेसी के पास होगा फर्स्ट वाटर अटैच इन इंडिया फ्रॉम जनवरी 2021। हमें ऑप्शंस हमें ये ऑप्शंस भी दिए हुए इजराइल, बी दिया बांग्लादेश, सी दिया नेपाल, टी दिया रशिया। सो आपका करेक्ट आंसर है इजराइल। इजराइल एम्बेसी है टू हैव इट्स फर्स्ट वाटर अटैच इन इंडिया फ्रॉम जनवरी 2021। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इजराइल एम्बेसी here will have a separate water attach from January 2021 to help share their country best practice and technology for advancements in India water management and agriculture sector. Israel ambassador to India Ron Malka in another significant development. Israel will soon nominate an honorary consul in the northeast with the aim to increase its presence and collaboration in that region, Malka said. So Israel की जो एम्बेसी है उसके पास अपना एक सेपरेट वाटर अटैच होगा फ्रॉम जनवरी 2021 के बाद टू हेल्प शेयर देयर कंट्री बेस्ट प्रैक्टिस एंड टेक्नोलॉजी फॉर एडवांसमेंट इन इंडिया वाटर मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। ये इसलिए होगा कि जिससे कि वो हेल्प कर सके और शेयर कर सके अपनी बेस्ट प्रैक्टिस और टेक्नोलॉजी किसके अंदर, इंडिया वाटर मैनेजमेंट में और एग्रीकल्चर सेक्टर में। और ये बात उधर के एम्बेसडर्स जो है इंडिया के लिए रॉन मल्का जी ने भी बोली है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which session of India-Oman Joint Commission held virtually which is co-chaired by हरदीप सिंह पुरी। कौन से सेशन की मीटिंग इंडिया और ओमान जॉइंट कमीशन के बीच में हुई थी वर्चुअली, जिसे कि को-चेयर किया था हरदीप सिंह पुरी ने। हमें ऑप्शंस में दिया 9th, 10th, 6th या 12th। सो कौन से सेशन की मीटिंग हुई थी? ये हुई थी 9th सेशन की मीटिंग। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि 9th सेशन की जो मीटिंग हुई थी इंडिया ओमान जॉइंट कमीशन के बीच में जो वर्चुअली हुई थी उसको को-चेयर किसने किया था। यहाँ पे तो मैंने हमको लिखा हुआ है कि को-चेयर हरदीप सिंह पुरी ने किया था, बट इफ द क्वेश्चन विल बी रिवर्स एट दैट टाइम दे कैन आस्क यू who co-chaired that meeting, so you can give them an answer that it is co-chaired by हरदीप सिंह पुरी। क्वेश्चन को वो घुमा के भी पूछ सकता है, तो आप बता सकते कि इंडिया ओमान जॉइंट कमीशन की जो 9th सेशन की मीटिंग थी उसे किसने किया था, को-चेयर उसे किया था हरदीप सिंह पुरी जी ने। चलिए अब डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द 9th सेशन ऑफ द इंडिया ओमान जॉइंट कमीशन वाज हेल्ड वर्चुअली। द मीट वाज co-chaired by Minister of State for Commerce and Industry Hardeep Singh Puri and Minister of Commerce, Industry and Investment Promotion of the सुल्तानियत ऑफ ओमान क्वासिस बिन मोहम्मद। सो ये जो मीटिंग हुई थी वर्चुअली हुई थी। हमारे यहाँ से किसने अटेंड किया था इंडिया की तरफ से? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हरदीप सिंह पुरी जी ने। और वहाँ से ओमान से किसने अटेंड किया था? मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफ सुल्तानेट ऑफ ओमान क्वास बिन मोहम्मद जी। 9th सेशन की मीटिंग हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज डन पार्टनरशिप विद वेरियस क्रेडिट कार्ड इशूअर टू इंट्रोड्यूस 2 मिलियन को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड फॉर इंडियन कस्टमर्स। किसने पार्टनरशिप करी है बहुत सारे क्रेडिट कार्ड इशूअर के साथ कि जिससे कि वो इंट्रोड्यूस कर सके 2 मिलियन को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इंडियन कस्टमर्स के लिए। सो हमें ऑप्शंस में दिया पेटीएम, बी दिया फोन पे, सी दिया PNB बैंक, डी दिया SBI बैंक। सो ये पार्टनरशिप करी है पेटीएम ने वेरियस क्रेडिट कार्ड इशूअर के साथ कि जिससे कि वो इंट्रोड्यूस कर सके 2 मिलियन को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इंडियन कस्टमर्स के लिए। सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। पेटीएम इन पार्टनरशिप विद वेरियस कार्ड इशूअर इट वुड इशू 2 million card to customer to introduce co-branded credit cards and in the next which include insurance protection against fraudulent transaction, a personalized spend analyzer and will offer instant one-touch services for changing of security pin, blocking the card and updating address। पेटीएम ने ये पार्टनरशिप करी है वेरियस कार्ड इशूअर के साथ। ये इशू करेंगे 2 मिलियन कार्ड्स कस्टमर्स को कि जिसे ये इंट्रोड्यूस कर सके को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इन द नेक्स्ट 12 to 18 months। पेटीएम ने ये भी अनाउंस किया है that it will build next generation credit card which will include insurance protection against fraudulent transaction। ये next generation का इंश्योरेंस प्रोटेक्शन भी करेंगे, इंक्लूड करेंगे, जिसमें कि एक्शन लेंगे अगेंस्ट फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन। अगर आपको अपना पर्सनलाइज स्पेंड एनालाइजिंग देखना वो भी आप एनालाइज कर सकते हो। अगर आपको अपना चेंज करना है सिक्योरिटी पिन वो भी कर सकते हो, ब्लॉक करना है कार्ड को वो भी कर सकते हो और अपडेट भी कर सकते हो एड्रेस। तो किसने किया ये पार्टनरशिप? पेटीएम ने किया वेरियस क्रेडिट कार्ड इशूअर के साथ। ये
इंट्रोड्यूस कर सके 2 मिलियन को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इंडियन कस्टमर्स के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट ए मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी। कौन जा रहा है कॉन्स्टिट्यूट करने एक मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी। हमें ऑप्शंस भी दिया आरबीआई, बी दिया सेबी, सी दिया वर्ल्ड बैंक, डी दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो सेबी कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहा है एक मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी, और ये सेबी ने कब अनाउंस किया था, ये सेबी ने 19 अक्टूबर को अनाउंस किया था। चलिए अब हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अनाउंस ऑन 19 अक्टूबर 2020 द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी एम्ड एट प्रमोटिंग डेटा कल्चर एंड डेटा डेमोक्रेटाइजेशन विद इन द इंडियन सिक्योरिटी मार्केट। इन पर्टिकुलर द कमेटी विल रिकमेंड पॉलिसी फॉर द एक्सेस टू मार्केट डेटा एज वेल एज डेटा प्राइवेसी एंड डेटा एक्सेस रेगुलेशन एप्लीकेबल टू द सेम। सो सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ने अनाउंस किया था कि 19 अक्टूबर को ये एस्टेब्लिश कर रही है एक मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी, और इसका एम क्या होगा कि प्रमोट करेगी कल्चर और डेटा डेमोक्रेटाइजेशन को इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में। और इसका पर्टिकुलर क्या होगा कि ये रिकमेंड करेगी पॉलिसी कि एक्सेस हो सके मार्केट डेटा को, और उस डेटा को हम एज वेल एज डेटा प्राइवेसी और डेटा एक्सेस रेगुलेशन में भी एप्लीकेबल कर सके। सो कौन कंस्टिट्यूट कर रहा है मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी, दैट इज सेबी। अब हमें इंपॉर्टेंट पीपल या इंपॉर्टेंट डेज के बारे में या कोई बुक लॉन्च हुआ उसके बारे में बताया जा रहा है। सो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर गुल अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट एट द एज ऑफ 36। उमर गुल जी ने रिटायरमेंट ले ली है क्रिकेट से। जो पाकिस्तान के क्रिकेटर है उन्होंने 36 की एज में रिटायरमेंट ले ली है। पद्म भूषण PS नारायण स्वामी, रिनोड कार्नेटिक वोकलिस्ट एंड गुरु, passed away at the age of 86। PS नारायण स्वामी जो एक पद्म भूषण है, उनकी डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट है जगदीप धनकर, गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। उन्होंने रिलीज किया है दीपांकर अरोरा बुक। IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज ऑफिसर जो है, उन्होंने रिलीज करी है बुक ऑन द ट्रायल ऑफ बुद्धा ए जर्नी टू द ईस्ट। दीपांकर एरोन की ये बुक है और इसे रिलीज किया है जगदीप धनकर जी ने। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नागालैंड मिनिस्टर जो है, नागालैंड के मिनिस्टर, उन्होंने लॉन्च करी है हैंडबुक टीबी हारेगा देश जीतेगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रॉमा डे कब सेलिब्रेट किया था, 17 अक्टूबर को, जिससे हम क्रिएट कर सके अवेयरनेस अबाउट द इंक्रीजिंग रेट ऑफ एक्सीडेंट एंड इंजरीज, जिससे कि डेथ और डिसेबिलिटी आती है। सो फर्स्ट क्या दिया था, उमर गुल कहाँ के क्रिकेटर है, पाकिस्तान के, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। PS नारायण स्वामी क्या कौन थे, ये कार्नेटिक वोकलिस्ट थे, और ये पद्म भूषण भी इनको मिला हुआ है और इनकी डेथ हो चुकी है। पर क्वेश्चन वो कैसे पूछ सकते हैं कि PS नारायण स्वामी कौन थे, ही वाज अ कार्नेटिक वोकलिस्ट। नेक्स्ट है ये ऑन द ट्रायल ऑफ बुद्धा अ जर्नी टू द ईस्ट, ये बुक किसकी है, ये दीपांकर अरोन की है, और इसे किसने रिलीज किया, जगदीप धनकर जी ने। टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये किसने बोला है, ये नागालैंड के मिनिस्टर ने ये हैंडबुक लॉन्च करी है। वर्ल्ड ट्रॉमा डे कब सेलिब्रेट किया था, 17 अक्टूबर को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिसाइल इज टेस्टेड बाय इंडिया विद लॉक ऑन आफ्टर लंच एंड लॉक ऑन बिफोर लंच कैपेबिलिटीज। कौन सी मिसाइल इंडिया ने टेस्ट करी है लॉक ऑन आफ्टर लंच एंड लॉक ऑन बिफोर लंच कैपेबिलिटीज पे। हमें ऑप्शंस भी दिया, सेंध, K100, त्रिशूल या अग्नि। सो ये मिसाइल है सेंध। इसकी फुल फॉर्म क्या है, SANT की, इसके स्टैंड ऑफ एंटी टैंक। चलिए अब इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया टेस्टेड फायर्ड द स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। द टेस्ट वाज सक्सेसफुल। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलपिंग द मिसाइल फॉर द इंडियन एयरफोर्स एंड इट विल हैव बोथ लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च एंड लॉक ऑन बिफोर लॉन्च कैपेबिलिटीज। DRDO ने ये मिसाइल को डेवलप किया है इंडियन एयरफोर्स के लिए, और इसके अंदर दोनों कैपेबिलिटीज है, लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च, लॉक ऑन बिफोर लॉन्च। और इस मिसाइल को उन्होंने कहाँ पे टेस्ट फायर किया था, उड़ीसा में। इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर सर्विस पोर्टल मूव विद्युत एंड मोबाइल ऐप। किसने लॉन्च किया है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर सर्विस पोर्टल मूव विद्युत एंड मोबाइल ऐप। हमें ऑप्शंस दिए, CM नवीन पटनायक, CM जयराम ठाकुर, CM प्रेम सिंह तमंग, CM V नारायण स्वामी। सो ये लॉन्च किया CM नवीन पटनायक जी ने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर सर्विस ये पोर्टल मूव विद्युत एंड मोबाइल ऐप। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि CM नवीन पटनायक कहाँ के चीफ मिनिस्टर है, वो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है। चलिए अब इनके बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट हैज लॉन्च मूव विद्युत पोर्टल एट movevidyut.com एज वेल एज मोबाइल ऐप फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर सर्विसेज। उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मूव विद्युत पोर्टल movevidyut.com पे। उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया मूव विद्युत पोर्टल
जिसको इन्होंने mobidyut.com भी बोला है, और ये एक मोबाइल ऐप है कंज्यूमर, और ये एक मोबाइल ऐप है फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर सर्विसेज। द डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज ऑफ उड़ीसा आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ 5T प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज जो है उड़ीसा की, वो पार्ट बनने वाली है 5T प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। बट अभी आपको मेन क्या दिमाग में रखना है कि मो विद्युत जो मोबाइल ऐप है, ये किसने लॉन्च की है? ये उड़ीसा की गवर्नमेंट में जो सीएम नवीन पटनायक जी उन्होंने लॉन्च करी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सिलेक्टेड बाय नासा टू बिल्ड फर्स्ट एवर सेलुलर नेटवर्क ऑन द मून? कौन, किसको सिलेक्ट किया नासा ने कि वो बिल्ड कर सकता है अपना पहला सेलुलर नेटवर्क मून पे? हमें ऑप्शन दिया IBM, गूगल, मोटरोला या नोकिया। सो करेक्ट आंसर है नोकिया। नासा ने नोकिया को बोला है कि वो अपना फर्स्ट सेलुलर नेटवर्क बिल्ड कर सकता है मून पे। सो चलिए अब डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। नोकिया सिलेक्टेड बाय नासा टू बिल्ड फर्स्ट एवर सेलुलर नेटवर्क ऑन द मून। LTE and 4G टेक्नोलॉजी promises to revolutionize lunar surface communication by delivering reliable high data rates while containing power size and cost. So नासा ने नोकिया को सिलेक्ट किया है कि वो बिल्ड कर सकता है अपना पहला सेलुलर नेटवर्क मून पे LTE and 4G टेक्नोलॉजी के साथ, और प्रॉमिस करेगा वो रिवोल्यूशनाइज करेगा लूनर सरफेस की कम्युनिकेशन को, जिससे डिलीवर हो सके रिलायबल हाई डेटा रेट्स वाइल कंटेनिंग पावर साइज एंड कॉस्ट। सो किसको सिलेक्ट किया नासा ने टू बिल्ड फर्स्ट एवर सेलुलर नेटवर्क ऑन द मून? दैट इज नोकिया। आपको ये ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यूरेट? क्यूरेट की फुल फॉर्म क्या है? देखिए, ये जैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, कभी कभार तो ये इसलिए पूछे जाते हैं कि हाँ इनसे कोई रिलेटेड कोई न्यूज़ हो तो आपसे शेयर की जाए। तो आपको ऑप्शंस भी दिए, CSIR रिएक्शन डेफिशिएंसी, CSIR रिएक्शन डिजीज, क्योर्ड रिएक्शन डेफिशिएंसी, CSIR अशर्ड रीपर्पस्ड ड्रग। क्यूरेट जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, CSIR अशर्ड रीपर्पस्ड ड्रग। चलिए इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हर्षवर्धन लॉन्च्ड एन ऑनलाइन पोर्टल दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट CSIR अशर्ड रीपर्पस्ड ड्रग and their current stage of trial. The Council for Scientific and Industrial Research has been exploring multiple combination clinical trials of antiviral with host-directed therapies for the potential ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 सिंस द बिगनिंग ऑफ द पेंडेमिक। सो यूनियन मिनिस्टर जो हर्षवर्धन है, उन्होंने ये पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा अबाउट CSIR अशर्ड रीपर्पस्ड ड्रग। ठीक है, ये इसकी करंट स्टेज है ट्रायल की। जो CSIR है वो एक्सप्लोर कर रही है मल्टीपल कॉम्बिनेशन क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ एंटीवायरस और थेरेपीज के, जिससे कि इसके ट्रीटमेंट, कोविड-19 के ट्रीटमेंट पे ये पहुंच सके। ये इसको काफ़ी टाइम से इन्होंने करा हुआ है, स्टार्ट किया हुआ है जब से ये पेंडेमिक स्टार्ट हुई थी। सो किसने लॉन्च किया CSIR अशर्ड रीपर्पस्ड ड्रग? दैट इज लॉन्च बाय हर्षवर्धन एंड इट्स फुल फॉर्म इज, क्यूरेट की फुल फॉर्म क्या है? CSIR अशर्ड रीपर्पस्ड ड्रग। एंड CSIR की फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 सेलिब्रेटेड? कब इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 सेलिब्रेट किया जाता है? हमें ऑप्शंस भी दिया, 22 दिसंबर 2020 टू 25 दिसंबर 2020। नेक्स्ट बी ऑप्शन हमें दिया 23 दिसंबर 2020 टू 27 दिसंबर 2020। सी दिया 28 दिसंबर 2020 टू 29 दिसंबर 2020। डी दिया हुआ 22 दिसंबर 2020 टू 25 दिसंबर 2020। तो इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कब सेलिब्रेट किया जाता है? दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 दिसंबर 2020 टू 25 दिसंबर 2020। ये 6th एडिशन था। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द 6th एडिशन ऑफ द इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल विल बी हेल्ड वर्चुअली फ्रॉम दिसंबर 2020 टू दिसंबर 25। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हर्षवर्धन। सो ये जो था इसका 6th एडिशन था और ये वर्चुअली हुआ था। किसने इसे वर्चुअली अटेंड किया था? इट वॉज अटेंडेड बाय हर्षवर्धन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू लोवे इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2020 विच इज रिलीज बाय सिडनी? इंडिया की रैंक क्या है अकॉर्डिंग टू लोवे इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2020, जिसे रिलीज किया है सिडनी ने? सो चलिए ऑप्शंस में पढ़ते हैं, इंडिया की रैंक क्या है। सो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है 2nd, 3rd, 4th या 6th। सो इंडिया की रैंक है 4th अकॉर्डिंग टू द लोवे इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2020, जिसे सिडनी ने रिलीज किया है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया इज द 4th मोस्ट पावरफुल नेशन इन्फ्लुएंसिंग द एशिया पैसिफिक आफ्टर द US, चाइना एंड जापान, बट हैज लॉस्ट इट्स मेजर पावर स्टेटस इन 2020 अकॉर्डिंग टू द सिडनी बेस्ड लोवे इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स फॉर 2020। India's power score came down to 39.7 this year compared to 41 in
2019, leaving it marginally shy of the major power threshold of 40 points. So इंडिया का जो मेजर पावर है वो उसने लूज किया है इस पे, क्योंकि उसका स्कोर जो है काफी कम हुआ है दिस ईयर 39.7, जबकि लास्ट ईयर इट वाज 41. सो इस बार इंडिया की रैंक क्या है, 4th है अकॉर्डिंग टू लॉवे इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2020, जिसे किसने रिलीज किया है, सिडनी. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज डन पार्टनरशिप विद IIT MIC टू लॉन्च क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्टार्टअप IND स्प्रिंग बोर्ड. किसने पार्टनरशिप करी है IIT MIC के साथ कि जिसे वो लॉन्च कर सके क्रेडिट फैसिलिटी स्टार्टअप के लिए इन IND स्प्रिंग बोर्ड. चलिए ऑप्शंस पे पढ़ते हैं, PNB, इंडियन बैंक, SBI, ICICI बैंक. सो ये उन्होंने पार्टनरशिप करी है इंडियन बैंक के साथ. चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. इंडियन बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड एन इनिशिएटिव फॉर फंडिंग स्टार्टअप IND स्प्रिंगबोर्ड इन कोलैबोरेशन विद IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेल. Under this partnership, IIT MIC will refer startup with proven technology and establish cash flow to the bank and also extend advisory to the bank on the business model. तो इंडियन बैंक ने इंट्रोड्यूस किया ये इनिशिएटिव कि वो फंड करेंगे स्टार्टअप इन IND स्प्रिंगबोर्ड. ये कोलैबोरेशन है इनका IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेल के साथ. इस पार्टनरशिप में ये रेफर करेंगे स्टार्टअप्स को विद प्रूवन टेक्नोलॉजी और एस्टेब्लिश करेंगे उनके कैश फ्लो जो उनके बैंक में आ रहा है और उनको एडवाइस करेंगे कि वो कैसे अपने बिजनेस मॉडल को और अच्छा कर सकते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंडिया लॉन्गेस्ट कवरेज BRTS सिस्टम ऑफ 108 किलो. BRTS मतलब बस रैपिड ट्रांसिट सिस्टम इंडिया के अंदर लॉन्गेस्ट 108 किलोमीटर का कहाँ पे. हमें ऑप्शन भी दिया, सूरत, गुजरात, केरला, मुंबई. सो ये है सूरत में. चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी लॉन्च प्रोजेक्ट्स वर्थ मोर देन 200 करोड़ इन सूरत. विजय रूपानी जी ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट मोर देन 200 करोड़ से ज्यादा का सूरत में. द BRTS कॉरिडोर फ्रॉम कुंभेरिया टू कादोरा वॉज ओपन विद the opening of this BRTS corridor. Surat has become the only city in the country to have the longest BRTS network of 108 किलोमीटर. सूरत एक पहली सिटी होगी कंट्री की जिसके पास लॉन्गेस्ट BRTS का नेटवर्क होगा विद 108 किलोमीटर. सो किसके पास है, कहाँ पे है इंडिया में लॉन्गेस्ट कवरेज ऑफ बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, दैट इज इन सूरत.